नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी कल टाटा के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। साथ में होंगे स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज। भारत में निजी क्षेत्र की पहली यूनिट। पीएम मोदी का आज 115वीं मन की बात का कार्यक्रम। पीएम मोदी ने आज फिर देशवासियों से किया संवाद। प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर की चर्चा। मेक्सिको में भीषण हादसा, बस एक्सीडेंट में 20 के करीब मौतें। बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की हुई भयंकर टक्कर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज कल सोमवार को गुजरात के वडोदरा में टाटा के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स में टाटा एडवांस्ड सिस्टम द्वारा C-295 विमान बनाए जाएंगे और यह भारत में निजी क्षेत्र की पहली यूनिट होगी। इसमें अलग अलग स्थान पर तैयार कल पुर्जों को जोड़कर सैन्य विमान बनाया जाएगा। गुजरात यात्रा के दौरान पीएम मोदी अमरेली में 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया कि समझौते के तहत 40 विमान वडोदरा संयंत्र में बनाए जाएंगे, जबकि विमानन क्षेत्र की कंपनी एयरबस 16 विमान आपूर्ति करेगी। टाटा एडवांस सिस्टम भारत में इन 40 विमानों को बनाएगी और इसके साथ ही पीएम मोदी अमरेली में भारत माता सरोवर का भी उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत राज्य सरकार और ढोलकिया फाउंडेशन के बीच सहयोग के माध्यम से विकसित की गई है। मोदी विभिन्न रेल, सड़क, जल और पर्यटन परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की जाने वाली विभिन्न रेल, सड़क, जल और पर्यटन परियोजनाओं से राज्य के अमरेली, जामनगर, मोरबी, देवभूमि, द्वारका, जूनागढ़, पोरबंदर, कच्छ और बोटाद जिलों के नागरिकों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 29 अक्टूबर को 115वीं बार अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देशवासियों से संवाद किया। इस लोकप्रिय कार्यक्रम के माध्यम से पीएम मोदी कई मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा देते हैं। हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाला यह कार्यक्रम देशवासियों के बीच काफी लोकप्रिय है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी समाज, संस्कृति, शिक्षा, स्वच्छता, विज्ञान और अन्य विषयों पर चर्चा करते हैं। इस बार के मन की बात कार्यक्रम में भी पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। देश में त्योहारों का माहौल चल रहा है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का भी संदेश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार देर रात को कोलकाता पहुंचे, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बंगाल के वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में भारत बांग्लादेश भूमि सीमा क्रॉसिंग पर एक नवनिर्मित यात्री टर्मिनल और एक कार्गो गेट का उद्घाटन किया। भारत निर्मित यह नया बुनियादी ढांचा एक सकारात्मक कदम है। इससे यात्रियों की आवाजाही और व्यापार में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि क्रॉसिंग पर भीड़-भाड़ कम होने से भविष्य में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा शाह ने कोलकाता में एक संगठनात्मक बैठक भी बुलाई। शाह यहां भाजपा के सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे। पंजाब में धान की खरीद सहित कई मुद्दों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी लगातार जारी रहा। किसानों ने संगरूर, मोगा, फिरोजपुर हाईवे सहित कई स्थानों को पूरी तरह से बाधित किया हुआ है। किसान मजदूर संघर्ष समिति और संयुक्त किसान मोर्चा ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। फगवाड़ा में धरना स्थल पर मौजूद किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह बंदेर ने कहा कि धान खरीद, डीएपी और पराली के मुद्दों को लेकर दोनों मोर्चों की ओर से घोषित अनिश्चितकालीन चक्का जाम दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है। कल सीएम दिल्ली गए थे और कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय और जेपी नड्डा से बातचीत की है। विक्रेता और केंद्र अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। रवनी सिंह बिट्टू को केंद्र और विक्रेताओं से बात करनी चाहिए ताकि वे किसी समझौते पर पहुंच सके। उन्होंने कहा कि किसानों ने मांगे पूरी होने तक अनिश्चित काल तक नाकाबंदी जारी रखने का फैसला किया है। मेक्सिको के जकाटेकास राज्य में एक गंभीर सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक बस जो सिउदाद ज्यूरेज की ओर जा रही थी एक ट्रैक्टर ट्रॉलर के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों वाहन खाई में गिर गए। अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉलर के टक्कर में चालक फरार हो गया और इसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। वहीं हादसे के तुरंत बाद
बचाव कार्य शुरू किया गया, जिससे खाई में गिरे शवों को निकालने का प्रयास किया गया। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने स्पष्ट किया कि हादसे के शिकार लोगों में कोई प्रवासी शामिल नहीं था। यह घटना मेक्सिको में सड़क सुरक्षा के मुद्दों पर दोबारा ध्यान आकर्षित करती है, जहां अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहीं स्थानीय गवर्नर डेविड मोनरियल ने इस त्रासदी पर शोक व्यक्त किया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि ऐसे हादसों की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। 30 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव पर पूरी नगरी में 28 लाख दीपक जलाए जाने हैं। दीपोत्सव में विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए स्वयंसेवकों ने पहला कदम कल शनिवार को उस समय बढ़ाया, जब स्वयंसेवकों की टीम जय श्री राम का उद्घोष करते हुए राम की पेड़ी के घाटों पर पहुंची। स्वयंसेवकों ने राम की पेड़ी के सभी 55 घाटों पर पहले दिन 6 लाख दीपक बिछा दिए और सभी घाटों पर 28 लाख दिए बिछाने का काम कल 28 अक्टूबर की शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव है, जिसे भव्य बनाने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। 29 अक्टूबर को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम दियों की गिनती करेगी। दीपोत्सव के दिन 30 अक्टूबर को दियों में तेल डालने, बाती लगाने और प्रज्वलित करने का कार्य किया जाएगा। दियों की सुरक्षा के लिए प्राइवेट सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के सफल और शांतिपूर्ण होने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से अगले साल की शुरुआत में पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। जनवरी में ओबीसी आयोग की आरक्षण सिफारिशों के साथ अंतिम पंचायत मतदाता सूची जारी होने की उम्मीद है, जिसके साथ पंचायत चुनाव की घोषणा की जा सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने सभी जिले के उपायुक्तों, जो जिला चुनाव पंचायत अधिकारी हैं, उनको मौजूदा पंचायत मतदाता सूचियों का वार्षिक संशोधन और हल्का राजस्व गांवों का नए सिरे से परिसीमन करने के निर्देश जारी किए हैं। पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव आखिरी बार नवंबर और दिसंबर 2018 में हुए थे। पंचायत और शहरी निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। पहली बार पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को शामिल किया जा रहा है, जिसके लिए ओबीसी आयोग काम कर रहा है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में रसद लेकर जा रहा सेना का एक ट्रक दुर्घटना का शिकार हो गया। दुर्घटना में 35 वर्षीय एमटी चालक जवान जीत कुमार शहीद हो गए, जबकि एक मेजर समेत 13 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 नागरिक भी शामिल हैं। कोतवाली क्षेत्र के गांव लुकटपुरा निवासी जीत कुमार 2015 में राजपूताना रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और वह एएससी की 3री कोर में चालक के पद पर तैनात थे। जीत कुमार की तैनाती जम्मू के लद्दाख में थी। सैन्य स्थल पर वह ट्रक पर रसद सामग्री लेकर गए थे। लौटते समय ट्रक दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे में जीत कुमार बलिदान हो गए। जीत कुमार अभी 17 अक्टूबर को ही 45 दिनों की छुट्टी काटकर आए थे और क्या पता था कि वह अब घर कभी नहीं जा पाएंगे। बांद्रा टर्मिनल स्टेशन पर अचानक मची भगदड़ में 9 यात्री घायल हो गए हैं। वहीं 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना तब हुई जब मुंबई से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो ट्रेन में चढ़ने की जल्दी में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में कई यात्री घायल हो गए। इन सभी यात्रियों को इलाज के लिए बांद्रा वेस्ट के भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह हादसा हुआ। बता दें कि भारतीय रेलवे में त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ होना आम बात है, परंतु ऐसे में अक्सर दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। इन दिनों दिल्ली वासियों की सांसों पर प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है। राजधानी की हवा इस कदर खराब हो चली है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के आनंद विहार के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार 405 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। उनके अनुसार आज सुबह अक्षरधाम मंदिर का AQI 361 दर्ज किया गया, बवाना में 392, रोहिणी 380, ITO 357, द्वारका सेक्टर 8 335, मुंडका 356 AQI दर्ज किया गया। हालांकि शनिवार को हवा की दिशा और गति बदलने से वायु प्रदूषण के स्तर में कमी दर्ज की गई, लेकिन आज फिर से गुणवत्ता सूचकांक बढ़ गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी में आज से अगले 6 दिन तक लोगों को बेहद खराब हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार रह सकता है। ऐसे में लोगों को वायु प्रदूषण और परेशान करेगा। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।